नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब यहाँ पर हमने डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं कि भाई इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये आता है, इसका ये आता है, इसका ये आता है, ठीक है। और ये हमने एंटी डेरिवेटिव्स या इंटीग्रल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी में, ये पेज नंबर 290 है, सभी बच्चे ओपन करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये सब आपको लर्न करना है, ठीक है। और लर्न कैसे होगा, क्वेश्चन करते करते हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, क्वेश्चन करते करते हो जाएगा, मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊँगा। तो देखिए पहला जो है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ, हमने डेरिवेटिव निकाला किसका, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 का, ठीक है। तो भाई निकालते हैं जरा, कैसे निकालेंगे, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n+1 और होल डिवाइडेड बाय व्हाट n+1, जहाँ पर n क्या है, n-1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। n इज़ नॉट इक्वल्स टू -1, n की वैल्यू -1 नहीं है, ठीक है, बिकॉज -1 आप रखोगे तो नीचे 0 हो जाएगा और नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और भी उसके कारण है, वो हम लॉग वाले में देखेंगे, उसको छोड़ो अभी। देखो अगर हम बोलें इसका डेरिवेटिव करो तो n तो भाई कोई नंबर है, यानी कि 1/n+1 तो बाहर आ जाएगा, 1/n+1 तो बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव आप इसका करोगे किसका, x की पावर n+1 का, और डेरिवेटिव आपने क्या पढ़ा था कि भाई पावर आगे आ जाती है, यानी कि n+1 आगे आ जाएगा, और क्या करते थे, x की पावर जो भी होती थी उसमें से 1 माइनस कर देते थे, ठीक है। तो x की पावर n+1 में से 1 माइनस कर दिया हमने, तो ये तो कट जाएगा n+1 से n+1, और यहाँ पे -1 से -1, तो x की पावर n आ गया। इस तरीके से इसका डेरिवेटिव x की पावर n होता था। तो अगर हम आपसे बोलें कि भाई x की पावर n का एंटी डेरिवेटिव बताओ, तो x की पावर n का एंटी डेरिवेटिव यानी कि x की पावर n का जो इंटीग्रल होगा स्टूडेंट्स, तो x की पावर n का इंटीग्रल लिखने का तरीका क्या, ऑपरेटर लगा दो, इंटीग्रेशन का साइन, पीछे dx लगा दो, इसको क्या पढ़ेंगे, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि dx लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n या x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको हम कैसे करेंगे, तो जवाब है ये हम उतार देंगे एज इट इज। लो भाई इसका एंटी डेरिवेटिव यही तो होगा, यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर दिया। अब देखिए इसको याद कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, इसको मैं अभी आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखाता हूँ। इसको इस तरीके से याद करते हैं कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x की पावर जो भी होती है उसमें 1 ऐड कर दो और जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, मतलब n में 1 ऐड कर दो और जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो। ऐसे करके हम लोग इसको याद करते हैं, ठीक है। n-1 नहीं होना चाहिए, ये हमने आपको बताया, क्योंकि अगर n-1 हो जाएगा, ठीक है, तो आप ध्यान से चेक करिए, ये जो इंटीग्रेशन है आपका यही चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 dx हो जाएगा ये, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x की पावर -1 को अगर नीचे भेजोगे तो 1/x हो जाएगा, यानी कि 1/x का इंटीग्रेशन, और 1/x का इंटीग्रेशन के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे, तो उसकी आप टेंशन ना लीजिए। 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसको आप छोड़ो, इसलिए n की वैल्यू -1 अभी नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब आइए हम 1-2 क्वेश्चन आपको करके दिखा देते हैं, बहुत छोटे छोटे। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 हमसे पूछा गया, ठीक है। तो आप बोलोगे क्या कि भाई हमको फॉर्मूला याद है, हमने कहा भाई क्या याद है, तो आपने बोला भाई इसका जो इंटीग्रेशन होगा x की पावर n का वो ये वाले फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। ध्यान से चेक करो, n की वैल्यू कितनी है, 3, n क्या नहीं होना चाहिए, -1, तो n-1 तो है नहीं, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, x की पावर में क्या ऐड कर दो, 1, x की पावर 3 थी उसमें 1 ऐड कर दो, और जो आ जाता है ना उसी से डिवाइड लगा दो, जो आ जाता है उसी से डिवाइड लगा दो। और एक चीज़ नहीं करना भूलोगे डेफिनेट इंटीग्रल में, क्या, आर्बिट्री यहाँ पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी लोगे जिसको इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि कुछ भी हो सकता है। ये सी कोई भी रियल नंबर होगा, तो ये जो कैपिटल सी है ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक कांस्टेंट सी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके। बस इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा कितना, x की पावर, हाँ भाई 3 + 1 क्या होता है 4, तो x की पावर 4/3 + 1 4 और प्लस c, ये आ गया। तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव है x की पावर 3 का, अब हम एंटी डेरिवेटिव ना बोल के हम इंटीग्रेशन बोला करेंगे कि भाई हमने x की पावर 3 का इंटीग्रेशन किया, तो कितना आ गया, x की पावर 4/4 प्लस c आ गया, ठीक है। इसी तरीके से एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहीं पे, तो क्लियर भी होती रहेंगी चीज़ें हमारी, ठीक है। देखिए जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -4 दिया गया है हमको, ऐसा कुछ दिया गया है, ठीक है, या 1/x की पावर 4 दिया गया है ऐसे, ठीक। और आपको तो पता ही कि 1/x की पावर 4 को हम लोग x की पावर 4 को ऊपर भेजेंगे तो x की पावर -4 हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, उन्होंने क्या बोला था फॉर्मूले में कि भाई x की पावर n होना चाहिए, n-1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, तो n मेरा -4 है, कोई बात नहीं, यही वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। क्या पढ़ाया था बताओ, x की पावर जो कुछ भी है उसमें 1 ऐड कर दो, जो आ जाए उसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा दो। बस क्यों लगा दो वो हमने आपको बताया, बिकॉज फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा जो फैमिली ऑफ कर्व होगा। तो जो आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा x की पावर -4 + 1 -3 होता है, अपॉन में -4 + 1 -3 होता है। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, इस माइनस को आप यहाँ भी लगा सकते हो। तो आशा करते हैं पहला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं इसमें हम दूसरा फॉर्मूला, ठीक है।
दूसरा फॉर्मूला क्या है, सब बच्चों वाला गेम है ये, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना आता था 1, याद है 1 एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 आता था, मतलब अगर हम 1 का इंटीग्रेशन करें तो x आएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आना चाहिए। साथ में आप c लगाना नहीं भूलोगे, ओके बात समझे। और सुनो 1 इंटू डी एक्स क्या होता है, dx होता है, क्योंकि हमने आपको चैप्टर 6 में ये पढ़ाया था, ये dx बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है। अब आप डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ोगे तो भैया सुनो ये होती है क्वांटिटी ही है, आप इसको अभी तो ये ऑपरेटर जैसा काम कर रहा है, आप इतना टेंशन मत लो, ठीक है। यहाँ अगर 1 लिखा है या dx लिखा है, बात क्या है सेम है, मतलब 1 का dx में मल्टीप्लाई कर दिया गया तो dx आ गया, ऐसे सोचो। तो 1 dx लिखा है और चाहे dx लिखा है, आपकी बुक में dx लिखा है, बात क्या सेम है, सिंपल सा फंडा, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आ जाएगा, x आ जाएगा और साथ में c। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा लिखा हो तो इसका जवाब थीटा आ जाएगा प्लस सी। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ डी एम लिखा हो तो आंसर आ जाएगा एम और साथ में सी। बात समझ में आ गई, तो ये बात है, ठीक है। चलो अब जो थर्ड है आपका वो ये है कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट सी कोई कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता था याद है, तो अगर हम इंटीग्रेशन करें किसका 0 का एक्स के रिस्पेक्ट में तो आंसर क्या आएगा, कोई कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, नोट कर लीजिए इसको। हम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ओके। तो हमने क्या पढ़ा था, ये आप पढ़ के आओ चैप्टर नंबर 5 में, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे मतलब एंटी डेरिवेटिव का निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स और यहाँ डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू साइन एक्स और साथ में आपको क्या लगाना है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो याद हो गया फॉर्मूला कि नहीं बताओ, सिंपल सा फंडा है क्या, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन, खत्म कहानी। अब दूसरा देखो ये देखने के लिए ये बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर ये कैसे कर दिया। देखो बात समझो, आपकी बुक में ऐसा क्यों लिखा है, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, हमने पढ़ा है माइनस साइन एक्स होता है कि नहीं होता है, बताइए, ठीक। ऐसा होता है, ठीक। अगर हम -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो -1 से हमने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और -1 से हमने राइट में, तो देखो माइनस साइन एक्स और -1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर ये माइनस हम कॉस के साथ दे सकते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, अरे भाई -1 इंटू कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा कि नहीं। तो इस तरीके से आपने देखा क्या कि डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स क्या हो जाता है साइन एक्स, इसलिए आपकी बुक में क्या लिखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स साइन एक्स होता है। तो अगर हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करें तो साइन एक्स का स्टूडेंट्स अगर हम इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रल करें या एंटी डेरिवेटिव करें, प्रिमिटिव निकालें तो क्या आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी आएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब देखिए अभी मैं इसको एक तरीके से याद कराऊंगा आपको, तो ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बताऊंगा अभी एक तरीका बताऊंगा, रुक जाओ। देखो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे किसका, सेक स्क्वायर x का, तो आना क्या चाहिए, आना चाहिए tan x और साथ में कांस्टेंट c, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट c जिसको बुलाता है, ठीक है। अब ये वाला देखिए, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता है। तो -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी बताओ, -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो तो भाई यहाँ आ जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ठीक। अब ऐसा किया क्यों जाता है वो हम आपको बताएंगे अभी, ठीक। तो इसका मतलब कि डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का अगर हम, बिकॉज रिवर्स प्रोसेस होता है, तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो वापस हमको यही मिल जाएगा, यानी कि क्या मिल जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब आप समझ गए होंगे सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता था, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, याद है आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, कॉसेक एक्स, चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था, ये होता था माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉसेक एक्स इक्वल्स टू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और साथ में प्लस, सॉरी नॉट कॉसेक स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि देखो जैसे कि सेक का क्या होता था आपका, सेक का कहाँ गया, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता था, वैसे ही कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक होता था, ठीक है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता था, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करके ऐसा हमने बना लिया। अब समझो याद कैसे करना है, देखो पता है याद भैया ऐसे करना है कि आपको मैं फटाफट यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, एक बार फिर से क्या होता था, कॉस एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ आपका कॉस एक्स,
क्या होता था, याद है आपको, माइनस साइन एक्स, फिर माइनस वन से आपने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो ऐसा बन गया, थोड़ी कलाबाजी इसमें हमने कर दी। फिर होता था आपका क्या, डी बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, सेक स्क्वायर एक्स। और फिर होता था आपका क्या, डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, याद है आपको, कॉट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और हमने माइनस वन से मल्टीप्लाई करके ऐसी कलाबाजी यहाँ पे कर दी। और उसके बाद होता था आपका डी बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक। उसके बाद होता था लास्ट में आपका डी बाय डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, ये होता था माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ऐसा होता था कि नहीं होता था, ठीक। अब सुनो मेरी बात, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, ठीक, इसको रखना है, इसको छोड़ो। अब देखो जरा 1 2 3 4 5 6, हाँ भाई याद करने का तरीका देखो, सुनो, याद करो जब हम डेरिवेटिव निकालते थे, जो हमारा फंक्शन जब सी से स्टार्ट होता था, मतलब हमारा जब क्वेश्चन सी से स्टार्ट होता था तो हमारा आंसर माइनस में आता था, याद है आपको, कॉस का होता था माइनस, मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज़ कि जब हमारा क्वेश्चन सी से स्टार्ट हो तो आंसर हमारा माइनस में आता है। देखिए क्वेश्चन सी से स्टार्ट, आंसर माइनस में आया, क्वेश्चन सी से स्टार्ट, आंसर माइनस में आया। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अगर मेरा आंसर सी से स्टार्ट हो रहा है तो मैं माइनस लगाऊंगा। ये देखो जरा, मेरा यहाँ पे आंसर क्या है, साइन एक्स, ये तो एस से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ रहा है, मतलब मेरा आंसर माइनस कॉस एक्स आ रहा है, तो माइनस कॉस 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 सी से स्टार्ट होता है, इसलिए इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस। फिर मेरा आंसर आया टेन एक्स, इसको छोड़ो आप, ठीक है। फिर यहाँ पर मेरा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का जो डेरिवेटिव आया है वो क्या आया, कॉट एक्स आया। अब साइन नहीं याद आ रहा है एग्जाम में, तो कॉट एक्स सी से स्टार्ट होता है इसलिए आ गया माइनस, ठीक। इसी तरीके से इसको छोड़ो, इसको देखो, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कॉसेक एक्स होता है, माइनस कॉसेक एक्स होता है, तो ये कॉसेक एक्स सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए आंसर माइनस में आएगा। यही रीज़न है कि हमने यहाँ बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला ऐसा बनाया। अब तो आपको याद हो जा रहा होगा, है ना, याद कर लीजिए, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। फिर यहाँ पे देखिए जरा, अगर हम आपसे पूछें कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स का साइन, अरे कॉस साइन में चेंज होता है तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, लेकिन आंसर जो आ रहा है वो सी से आ रहा है इसलिए मैं माइनस लगा दूंगा, ठीक। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, तो सोचोगे सोचोगे सोचोगे, किसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, टेन एक्स का डेरिवेटिव अगर सेक स्क्वायर एक्स होता है तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स होगा, आगे प्लस लगेगा कि माइनस, टेन तो टी से स्टार्ट हो रहा है, सी से कहाँ स्टार्ट हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव, ठीक। फिर हम क्या बोलेंगे आपसे, हम बोलेंगे भाई कॉसेक स्क्वायर एक्स का हमको आप इंटीग्रेशन बताइए या इंटीग्रल बताइए क्या आएगा, तो आप थोड़ा सोचोगे, बोलोगे कि भाई कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता था, तो आप सोचोगे कॉसेक स्क्वायर एक्स तो डेरिवेटिव होता था किसका, कॉट एक्स का, है ना। हालांकि कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता था, कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा रिलेशन आपको याद है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता था, कॉट एक्स का, बात समझ में आई। तो इसलिए अब हम लोग सोचेंगे फटाफट कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, कॉट एक्स आएगा, लेकिन आंसर सी से आ रहा है इसलिए माइनस लगा देंगे, ऐसे करके सोचेंगे। फिर हमने आपसे पूछा कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन मुझे बताओ, तो फटाफट आप सोचोगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका डेरिवेटिव करने से मिलता था, तो जवाब है सेक एक्स का डेरिवेटिव करने से मिलता था, ठीक। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव अगर सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता था तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो सेक एक्स होगा। और फाइनली लास्ट में हमने आपसे पूछा कि भाई कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन बता दो हमको, तो आप बोलोगे कि भाई आप सोचोगे, थोड़ा सा सोचोगे कौन सा ऐसा फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव क्या आता था, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो वो फंक्शन था कौन, कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसलिए कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, कॉसेक एक्स होगा, लेकिन क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से, इसलिए आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये याद करने का तरीका है, लर्न कर लीजिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेते हैं नेक्स्ट, याद होगा आपको, ये सब फॉर्मूले तो याद होंगे, है ना। देखिए इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स सभी को याद होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था। तो सोचो अगर हम 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका अगर हम एंटी डेरिवेटिव निकलवाएं आपसे, यानी कि इंटीग्रेशन अगर हम करवाएं, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा, तो इसको हम लिखेंगे इन दोनों ऑपरेटर के बीच में, यानी कि इंटीग्रेशन साइन और डी एक्स के बीच में लिखेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक। अब ये वाले में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखिए आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था चैप्टर 5 में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स जो होता था, ठीक है, वो क्या होता था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर तो होता था, आगे माइनस लगाते थे कि नहीं लगाते थे, बताइए, याद है। क्वेश्चन सी से स्टार्ट हो रहा है तो आंसर माइनस में आता था क्योंकि हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो अब हम अगर बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो यहाँ कॉस इनवर्स के सामने हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा
प्लस, ठीक। तो सोचो जरा, सोचो 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 क्या कि 1/√1 - x² का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो उसको हम ये भी तो लिख सकते हैं क्या, 1/√1 - x² dx का अगर हम इंटीग्रेशन इसका करें तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस cos इनवर्स x प्लस सी। अब ध्यान से चेक करिए क्या, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कह रहे हैं कि सर 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन का तो 2 आंसर आ रहा है, क्या क्या, साइन इनवर्स x प्लस सी भी आ जाता है और माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी भी आ जाता है। जी हाँ, आ जाता है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जब क्वेश्चन आएंगे तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो हम वहाँ पर देखेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। वो अपने आप एडजस्ट होएगा, आप प्रैक्टिस करते करते आएगा, बहुत कुछ पढ़ना है अभी, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए आप, ठीक, ओके। अब एक खास बात देखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x² का जो आंसर आ रहा है, क्योंकि वो सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए आगे आंसर क्या लगा हुआ है, इसलिए आगे साइन क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, सही है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, ये तो बहुत ईजी है, बच्चों का खेल है। तो d/dx ऑफ tan इनवर्स x 1/1 + x² आता था। तो इंटीग्रेशन अगर करोगे किसका, 1/1 प्लस, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चैप्टर 5 अच्छे से पढ़ के आइए पहले, ठीक है। d/1/1 + x² का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स x और साथ में इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ओके। नाउ अब ये वाले में कंफ्यूज बच्चे देखो, d/dx ऑफ कॉट इनवर्स x जो आपने पढ़ा था वो क्या आता था, -1/1 + x² आता था। क्वेश्चन सी से स्टार्ट होता था इसलिए आंसर माइनस में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा आंसर क्योंकि माइनस में हमारा आंसर क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है, होगा अभी देखना जरा कि इसका जो आंसर है इंटीग्रेशन करके ये आएगा। तो हमारा आंसर सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए आगे आंसर माइनस में आना ज़रूरी है, इसलिए हमने बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। -1 से करो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, यानी कि d/dx ऑफ माइनस कॉस इनवर्स x = 1/1 + x² बोला सकता है, हाँ बोला सकता है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा कॉट इनवर्स x और साथ में क्या आएगा c, लेकिन हमारा आंसर c से स्टार्ट हो रहा है इसलिए आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे सर इसका दोनों का रिजल्ट तो अलग अलग आ रहा है, फंक्शन सेम है 1/1 + x²। फिर से वही बात, क्वेश्चन आएगा तो समझ में आएगा, छोड़ो आप, ठीक है। क्योंकि प्रूफ ऑफ करने वाले क्वेश्चंस आते हैं ना तो एडजस्टमेंट हो जाएगी, आप टेंशन ना लो उसकी। उसके बाद ये तो बच्चों वाला खेल है, d/dx ऑफ सेक इनवर्स x क्या होता था, 1/x × √x² - 1, ओके। और इसी तरीके से जब आपने पढ़ा था नेक्स्ट जो आपका फॉर्मूला था, ठीक है, d/dx ऑफ सेक इनवर्स x 1, ये डेरिवेटिव में आपने पढ़ा था। और इसी तरीके से cosec इनवर्स x का क्या पढ़ा था आपने, d/dx ऑफ cosec इनवर्स x, क्वेश्चन सी से स्टार्ट होता था तो आंसर -1/x √x² - 1 आता था। तो सोचो -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, वो आप कारण समझ रहे होगे क्यों, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अभी क्या आने वाला है, cosec इनवर्स x, क्वेश्चन सी से स्टार्ट हो रहा है तो आंसर आगे माइनस में आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो d/dx ऑफ माइनस cosec इनवर्स x = 1/x × √x² - 1 होता है। इसलिए यदि आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, यानी कि किसका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x × dx, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्या, माइनस cosec इनवर्स x और साथ में प्लस c। एक में यहाँ पे लिखना भूल गया, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा किसका, 1/x × √x² - 1 dx = what, sec इनवर्स x। फिर से वही कहानी और साथ में प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम है बट आंसर अलग अलग आ रहा है, फिर से वही बात, क्वेश्चन में एडजस्ट होगा, ठीक है। कर लीजिए इसको। हम लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता था, तो e⁻x का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, e⁻x आ जाएगा और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब देखिए यहाँ पे जो कन्फ्यूजन वाली बात है, आप साफ साफ तो देख रहे होगे, ये हमने लिखा है d/dx ऑफ log ऑफ mod ऑफ x = 1/x। ऐसा क्यों लिखा है, बिकॉज आपको पता है कि log हम हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का लेते हैं, ठीक है, इसलिए हमने इस x को मॉड में बंद कर दिया यहाँ। और ये बात हमने चैप्टर नंबर 5 में भी करी थी कि log हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का लिया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं। तो अगर हम 1/x का इंटीग्रेशन करें, समझिए जरा बच्चों, देखिए अगर हम इंटीग्रेशन करें किसका, 1/x का, x के रिस्पेक्ट में, ये जो dx लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है कि भाई इसका इंटीग्रेशन किया किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, log ऑफ x नहीं आएगा, ना, log ऑफ mod ऑफ x आएगा और साथ में प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। अब यहाँ से आपकी वो वाली समस्या खत्म हो गई, कौन सी, याद करिए जब हमने आपको बोला था क्या कि x⁻n dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x⁻n + 1/n + 1 + c होता है। हमने बोला था n - 1 नहीं हो सकता है, याद है। अब देखिए
यहाँ पर x की जो पावर है वो नेगेटिव है। कैसे? 1/x को आप क्या लिख सकते हो, x की पावर -1 dx। ठीक, अब इसमें ये वाला फॉर्मूला तो लग नहीं सकता है, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो x की पावर -1 अगर आपको कभी दिया हो तो उसका मतलब क्या होता है, 1/x होता है, और log ऑफ mod ऑफ x होता है, जहाँ पर ये mod ऑफ x क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। x चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बट mod ऑफ x क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, मॉडल्स लिया गया उसका। ठीक है, मॉड नेगेटिव क्वांटिटीज़ का भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसके बाद ये वाला बच्चे नहीं समझ पाते हैं। देखो याद करो, d/dx ऑफ e⁻x का जो डेरिवेटिव होता था वो क्या होता था, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x इंटू लॉग ऑफ a होता था। लॉग की बेस e होती है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। और ध्यान से चेक करिए, a कोई नंबर होता था, a कोई रियल नंबर होता था। ठीक है, तो ये लॉग a कांस्टेंट ही तो है भैया, ये लॉग a एक कांस्टेंट है। अरे कांस्टेंट का लॉग लोगे, कैलकुलेटर से ले लो, जाओ कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट नंबर लो, कोई रियल नंबर लो a, उसका लॉग लो, तो भैया एक नंबर ही तो आएगा। इसका मतलब लॉग a क्या है, कांस्टेंट है। तो नाउ डिवाइडिंग बाय लॉग a बोथ साइड। तो हमने क्या किया, राइट हैंड साइड भी हमने लॉग a से डिवाइड किया। ये देखिए, राइट हैंड साइड भी हमने लॉग a से डिवाइड, लॉग a की बेस e है, और बेस e कैलकुलस में लिखी नहीं जाती, ऑटोमेटिकली वेल नोन है कि लॉग की बेस e होती है। ठीक है, तो हमने डिवाइड किया लॉग a से राइट में, और log a से हमने लेफ़्ट में जब डिवाइड किया तो यहाँ से log चला जाएगा। और अब ये 1/log a है तो कांस्टेंट ही ना, तो भैया इसको अंदर भेज दो, क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ a की पावर x अपॉन में क्या हो जाएगा, log a, अरे मल्टीप्लाई होगा 1/log a इंटू e⁻x, क्या हो जाएगा, e⁻x इंटू 1 e⁻x और अपॉन में log a। ओके, तो ये तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा e⁻x अपॉन log a का, वो क्या हो जाएगा, e⁻x ही तो होगा। इसलिए e⁻x का जो इंटीग्रेशन होता है, e⁻x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका e⁻x अपॉन log a प्लस c। अब देखो, पता है ये हो गया आंसर। अब सुनो, पता है मैं कैसे याद करता हूँ, वैसे आप भी याद कर लो। ये सब तो हो ही गया होगा, e⁻x का डिफरेंशिएशन भी e⁻x होता है, e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x होता है, बस प्लस c लगाना होता है। उसके बाद ये याद करना बहुत ईजी है, लॉग के साथ जो भी होता था वो 1/, में आ जाता था, यानी कि log ऑफ mod ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x साथ में प्लस c आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद ये वाला बच्चे नहीं याद कर पाते हैं। ये वाला याद करने का तरीका बहुत इजी, कैसे, देखो याद करो, जब d/dx ऑफ e⁻x हमने आपको पढ़ाया था तो हम आपको कैसे याद कराते थे, e⁻x का जो डेरिवेटिव है वो क्या आता था, e⁻x इंटू में log a करते थे। e⁻x का जब तुम डेरिवेटिव निकालते थे तो e⁻x तो आता ही था, साथ में इंटू में log a करते थे। ठीक, तो यहाँ अगर आपने e⁻x का डिफरेंशिएशन करते टाइम e⁻x में log a को मल्टीप्लाई किया है तो e⁻x का इंटीग्रेशन निकालते टाइम आएगा तो e⁻x। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, तो यदि जब आपने e⁻x का डिफरेंशिएशन निकाला था तो log a से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर जब आप e⁻x का इंटीग्रेशन निकाल रहे हो तो log a से डिवाइड कर दो, वहाँ log a से मल्टीप्लाई, यहाँ log a से डिवाइड लो। याद हो गया, क्या टेंशन है बताओ, याद हुआ कि नहीं? तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x अपॉन log a, और साथ में एक आर्बिट्री साथ में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा कैपिटल C। नोट कर लीजिए।